अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ हैं दानिश रज़ा और इनके कुछ सवाल हैं जिसके मुझे जवाब देना है। तो दानिश भाई, आपके क्या सवाल हैं? आप किस बारे में पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं आपके सामने कुछ सवाल कुछ इस तरह के लेके आया हूँ कि लॉकडाउन के मौके पर लोग बड़ा परेशान है ज़कात और उश्र को लेकर। जी, उसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल कुछ यूँ है कि ज़कात और उश्र किन लोगों को देना चाहिए? मतलब किन लोगों को किन पर खर्च करना चाहिए, किन पर सर्फ करना चाहिए? हाँ, ज़कात का माल जो है उश्र ठीक का ठीक किन ठीक लोगों ठीक को? ठीक। ज़कात और उश्र का माल जिन लोगों को दिया जाता है उनमें से चंद ये हैं। फकीर यानी वो शख्स के जिसके पास कुछ माल है लेकिन निसाब भर नहीं। नंबर 2, मिस्कीन यानी वो शख्स के जिसके पास खाने के लिए गल्ला और बदन छिपाने के लिए कपड़ा भी ना हो। जी। और नंबर 3, कर्जदार यानी वो शख्स के जिसके जिम्मे कर्ज हो और उसके पास कर्ज से फाजिल कोई माल बकदरे निसाब ना हो। और नंबर 4, मुसाफिर जिसके पास सफर की हालत में माल ना रहा हो, मतलब जा रहा है और रास्ते में उसके पास पैसा खर्च हो गया, हालांकि वो मालिक निसाब है जी, लेकिन इस वक्त वो सफर में है जी, और उसके पास पैसा जो है वो खर्च हो गया और इस वक्त वो मजबूर है, तो वो ज़कात का मुस्तहिक है, ज़कात ले सकता है। तो सफर की हालत में माल ना रहा हो, उसे बकदरे ज़रूरत, इतना जिससे कि वो अपने घर तक पहुंच जाए और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, हाँ, बकदरे ज़रूरत ज़कात दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है? हाँ, अच्छा, मतलब किन लोगों को नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। तो जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं वो ये हैं। नंबर 1, मालदार जी, यानी वो शख्स जो मालिक निसाब यानी जिसके पास, मैंने एक बार बता चुका हूँ कि 614.25 ग्राम चांदी या उसकी कीमत का सोना या उसकी कीमत का माल तिजारत हो, हाँ हाँ हाँ, तो वो मालदार को नहीं दे सकते। और बनी हाशिम यानी हजरत अली, हजरत जाफर, हजरत अकील और हजरत अब्बास और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को भी ज़कात नहीं दे सकते, नहीं दी जा सकती। उन्हें ज़कात देना जायज़ नहीं है। हाँ, अपनी असल और फरा यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह हम और बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात देना जायज़ नहीं। इसका मतलब ये समझ लें, असल फरा कहेंगे जैसे माना एक पेड़ है तो उस पेड़ का जो बीज का तना गया उसमें नहीं देना। हाँ, जैसे जड़ से लेके जो इनकी शाखें निकली उन्हें दे सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि नीचे से ऊपर तक कौन है, दादा दादी, पोता पोती, नाना नवासा नवासी, नाना नानी, और जो शाखें निकली बहन भाई, चचा और फूफी और खाला मामू, ये शाखें हैं इन्हें, हाँ, तो असल फरा को नहीं दे सकते और शाखों को दे सकते हैं। और औरत जो है वो अपने शौहर को और शौहर अपनी औरत को अगरचे मुतलिका हो यानी तलाक दी गई हो, उसी टाइम इद्दत में हो, मुतलिका हो तावक्त कि इद्दत में हो, मतलब अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई है, तब भी तलाक देने के बाद भी अभी इद्दत पूरी नहीं हुई है, तब तक उसे नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकता। और मालदार की बालिग औलाद को, यानी कोई मालदार है तो उसकी अगर औलाद बालिग है, मालदार की बालिग औलाद को जबकि मालिक निसाब ना हो, जबकि वो मालिक निसाब ना हो, दे सकता है। बात समझ में आई नहीं आई? जी जी, बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी कि अगर कोई मालदार है, पैसे वाला है और उसकी औलाद बालिग है, लेकिन वो जो औलाद है वो मालिक निसाब नहीं है, वो मालिक निसाब नहीं है, हाँ, तो मालिक निसाब है, बाप मालिक निसाब है, बेटा मालिक निसाब नहीं है जी, हाँ, तो उसे दे सकता है। जी जी। हाँ। हज़रत इसमें एक सवाल और उठता है, एक सवाल और आता है, जैसे सैयद जो आले रसूल हैं उनको ज़कात या उश्र माल का सदका दे सकते हैं, नहीं दे सकते? तो सैयद को ज़कात देना जायज़ है या नहीं, आपका सवाल यह है कि ज़कात सैयद को दे सकते हैं या नहीं। सैयद को ज़कात देना जायज़ नहीं है,
इसलिए कि वो बनी हाशिम में से हैं। जैसे कि अभी तुम्हें पिछले सवाल में बता चुका हूँ, बनी हाशिम यानी हजरत अकील, हजरत जाफर और हजरत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, इनकी जो औलाद है वो सैयद ही कहलाती हैं, यानी हुजूर के खानदानी ही हैं। तो ये मैं पिछले क्वेश्चन में आपको इसका जवाब भी मैंने दिया था, लेकिन फिर से सुन लें कि सैयद जो है उसको ज़कात देना जायज़ नहीं है। उनको नजराना दे सकते हैं, ज़कात नहीं। नजराना समझ के दे सकते हैं, नजराना दे सकते हैं, ज़कात हाँ, ज़कात का माल नहीं भी देना चाहें हाँ, दे सकते हैं, ज़कात में से नहीं, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, आप अपने पास से नजराना दें जी। और हजरत इसमें जो हमारे आलिम हैं उनको क्या ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आलिम अगर सही सुन्नी सहीउल अकीदा है और साहिब निसाब ना हो तो उसे ज़कात देना जायज़ है, बल्कि जाहिल को देने से ज़्यादा बेहतर है कि आलिम को दे दी जाए, लेकिन शर्त यही है कि वो साहिब निसाब ना हो। अगर साहिब निसाब है तो नहीं। जी भाईजान जी। और इसमें एक सवाल मैं आपसे हजरत और पूछना चाहूँगा कि ज़कात का माल जो है वो बदमज़हब को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बदमज़हब मुर्तिद को ज़कात देना जायज़ नहीं, उन्हें नहीं देना, जायज़ नहीं दे सकते। इबादत गाहों को, मस्जिद को दे सकते हैं या नहीं? मतलब मदरसा है मस्जिद या मस्जिद है जी, जी। तो उसमें पैसा लग सकता है या नहीं लग सकता। ज़कात की अदायगी के लिए मुस्तहिक को मालिक बना देना जरूरी है, लिहाजा ज़कात का माल मस्जिद में लगाना, मदरसे तामीर करना या उससे मैयत को कफन देना या पुल सराय या सड़क वगैरह जो बनती हैं या कुएं खुदवा देना, नल लगवा देना, तो ये जितने भी काम हैं, यानी अगर इन चीज़ों में ज़कात का माल खर्च करेगा तो ज़कात अदा ना होगी। ज़कात दरअसल बात उसका जो मालिक है यानी गरीब, उसको उसका मालिक बना देना, तब आपकी ज़कात अदा होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको आपका मस्जिद या मदरसे में माल जब लग सकता है जबकि आपने गरीब को दिया जी, गरीब ने, वो गरीब है, ज़कात लेने लायक, आपकी ज़कात अदा हो गई। पास है जो आपने गरीब को देके अपने आसपास देख के फिर मस्जिद को दिया तो वो जायज़ है मस्जिद में रखना? नहीं, वो फिर अलग हो जाएगा। ज़कात का माल जब मस्जिद में लग सकता है जबकि मालिक निसाब को दे, जो मालिक निसाब नहीं है गरीब उसको दे दिया, वो गरीब अपनी तरफ से उसको मस्जिद या मदरसे के लिए वक्फ कर दे तब लग सकता है, लेकिन आपकी ज़कात अदा जब ही होगी जबकि आपका माल उसके मुस्तहिक यानी गरीब तक पहुंचे। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़कात का माल, उश्र का माल जो है वो मस्जिद या मदरसे को दे दिया जाए तो उसमें लगने से हमारी ज़कात और उश्र अदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मस्जिद या मदरसे में ज़कात का या उश्र का माल देने से आपका उश्र या ज़कात अदा नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके मुस्तहिक यानी गरीब को उसका मालिक बना दे। अब अगर वो मालिक उसका यानी वो गरीब देना चाहे, मदरसे या मस्जिद को लगाना चाहे, तब वो लग सकता है, डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते अगर आप साहिब माल हैं तो। और असलियत एक क्वेश्चन और है मेरा, वो काफ़ी ज़रूरी है कि जो लोग अपने आप को ख़ानदानी गरीब कहते हैं, फ़कीर कहते हैं, ख़ानदानी फ़कीर कहते हैं, तो उनको कैसा है देना? उनको ज़कात और गल्ले का उश्र देना जायज़ है या नहीं, मतलब उनको दे सकते हैं या नहीं? जी देखो, हाँ, मैंने भी ऐसा देखा है कि जैसे हमारे तकिएदार वगैरह हैं या हमारे यहाँ शाह लोग कहलाते हैं अपने आप को, वो ख़ानदानी फ़कीर कहते हैं और वो कहते हैं कि हम तो ख़ानदानी फ़कीर हैं। तो ज़कात देने के लिए दरअसल बात ख़ानदानी फ़कीर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़कीर वो ऐसा हो कि वो साहिब निसाब ना हो, चाहे वो किसी भी ख़ानदान का हो। अगर वो साहिब निसाब नहीं है तब वो मुस्तहिक है। और अगर किसी के पास, मैंने बताया 614.25 ग्राम 614.25 ग्राम चांदी का वो चांदी का अगर वो मालिक है या उसकी कीमत के पैसे का मालिक है, सोने का मालिक है, तो वो फ़कीर नहीं है। तो ख़ानदानी फ़कीर होने से वो फ़कीर नहीं कहलाएगा। फ़कीर दरअसल बात उसी को कहेंगे जो साहिब निसाब ना हो। और ये हज़रत जो है जिन लोगों पे ज़कात जायज़ नहीं है, क्या फ़ितरे का गल्ला भी उन पे जायज़ नहीं है देना? जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, क्या उनको गल्ले का उश्र या फ़ितरा वगैरह भी देना जायज़ नहीं है?
तो हाँ, जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है उनको गल्ले का ओशर और फितरा भी देना जायज़ नहीं है। वो लगभग वही फ़कीर में वही कहलाएंगे जो अभी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन। और अब सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं, सारे के जवाब पहुंच चुके हैं चैनल के ज़रिए। एक क्वेश्चन ये भी उठकर आता है कि किन लोगों को ज़कात देना अफजल है, मतलब बेहतर रहेगा, बेहतर ये रहेगा, हम बेहतर समझते हैं हाँ, देना, वो कौन लोग हैं? ज़कात और सदक़ात में अफजल ये है कि पहले अपने भाइयों बहनों को दे। जी, सगे भाई बहन है, हाँ, अगर वो बालिग हैं और उनके पास इतना सोना चांदी या पैसा नहीं है, साहिब निसाब नहीं, तो सबसे पहला हक अपने बहन और भाइयों का है। दे। फिर उनकी औलाद को, यानी अगर वो साहिब निसाब है और उनकी औलाद साहिब निसाब नहीं है, यानी भांजी भांजे, तो उनको दे। फिर उनकी औलाद को, फिर चचा और फूफियों, अगर बहन भाई या मतलब भांजी और भतीजे भतीजे ये अगर नहीं है तो फिर चचा और फूफियों को। हाँ, फिर उनकी औलाद को, अगर चचा फूफी की औलाद, हाँ, फिर चचा और फूफी उनकी औलाद को। हाँ, अच्छा। फिर चाचा उनकी औलाद को। ये हक बता रहे हो, पहले नंबर पे बहन भाई, दूसरे नंबर पे उनकी औलाद, फिर तीसरे नंबर पे फूफी और चचा, फिर चौथे नंबर पे उनकी औलाद, और फिर मामू और खाला, और फिर उनके बाद उनकी औलाद यानी खलेरे और फुपेरे वगैरह, जिनको हम खालाजाद या फूफीजाद भाई कहते हैं, उनके फिर दूसरे रिश्तेदारों को, फिर उसके बाद है नंबर दूसरे रिश्तेदारों का, और फिर पड़ोसियों का। अगर दूसरे रिश्तेदार भी आपके सही हैं, साहिब निसाब हैं, तो फिर पड़ोसियों का। और अगर पड़ोसी भी आपके मालदार हैं, हाँ, तो फिर अपने पेशे वालों का, यानी जो काम आप करते हैं वही काम जो आपके पेशे वाले लोग हैं, हाँ, फिर उनका हक है, पेशे वालों का। फिर अपने शहर या गांव के रहने वालों को। और ऐसे तालिबे इल्म को, तालिबे इल्म से कहते स्टूडेंट, ऐसे तालिबे इल्म को भी ज़कात देना अफजल है कि जो इल्म दीन सीख रहा हो, हाँ हाँ, उसके पास पैसा ना हो, हाँ, तो उसको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन पहला हक बहन भाई, ऐसा नहीं सबका हक काट के और एक शख्स को ले जाए, ऐसा नहीं। तो ये इस तरह से एक किरम, एक वो है, फहरिस्त है, पहले नंबर से लेके और चलो तो देना चाहिए। जी हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सारे जवाब मिल चुके हैं हमको और सारे लोगों तक भाई बहन ये पहुंच चुके हैं भाई बहन। अच्छा, एक सवाल और करता हूं मैं जाते जाते। भाई बहन फूफी वगैरह दूसरे रिश्तेदारों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अगर साहिब निसाब हो तो, साहिब निसाब हो तो किसी को नहीं दे सकते जी, साहिब निसाब हो तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर वो साहिब निसाब ना हो जी तो उन्हें ज़कात दे सकते जी। चलते चलते आप कुछ कहना चाहते हैं? बस चलते चलते यही जो परेशानी हाल से आवाम गुजर रही थी, उनकी रहनुमाई में मैं आपके सामने आया हूँ आज, और उन सारे सवालों का मुझको जवाब मिल चुका है जो लोग मुझसे चाहते थे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आगे और आपके लिए कुछ सवाल जवाब के प्रोग्राम लाएंगे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको गुनाहों से महफूज रखे, ज़कात और उश्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको आफ़ात व बलैयात और बलाओं वबाओं बीमारियों से महफूज फरमाए, और हम सबके घरों में जो अगर कोई बीमार है तो उसको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।